exercise of chapter 2, acid, base and salt. And only 6 questions are left, 10 to 15. Today we will discuss all these question answers, and your chapter has been completed with these question answers. Okay, let us start. 10th क्वेश्चन है बेटा आपका, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी. इक्वल लेंथ ली गई है मैग्नीशियम रिबन की टेस्ट ट्यूब में, ए में और बी में. ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए. एक ट्यूब ए है, उसमें भी हमने मैग्नीशियम रिबन डाला, और ट्यूब बी है, उसमें भी मैग्नीशियम रिबन डाला. जिसमें हमने मैग्नीशियम मतलब जो टेस्ट ट्यूब में, जिसका नाम टेस्ट ट्यूब ए है, उसमें मैग्नीशियम रिबन के साथ उसके ऊपर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाला. वाइल एसिटिक एसिड एज यू नो CH3COOH इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी. एसिटिक एसिड हमने डाला जिस ट्यूब बी में, ठीक है, जिसमें भी ऑलरेडी मैग्नीशियम रिबन था. 2 टेस्ट ट्यूब ली, उनमें मैग्नीशियम रिबन था दोनों में. ए टेस्ट ट्यूब में हमने मैग्नीशियम रिबन के साथ उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, और बी टेस्ट ट्यूब में हमने उसके साथ एसिटिक एसिड डाला. एज यू नो, आपको पता चल गया होगा बेटा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है. और एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है. तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है कंपैरेटिवली वीक एसिड. क्लियर. तो इसके बाद उन्होंने पूछा है अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम. जो अमाउंट ली गई, मान लो 2 ml ली, 3 ml ली, 4 ml ली, वो सेम ही थी. इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर्स मोर विग्रसली एंड वाई. कौन सी टेस्ट ट्यूब में फिजिंग अकर होगी, एकदम से आवाज आएगी, गैस प्रोड्यूस होगी? कौन सी टेस्ट ट्यूब में? वो तो ऑब्वियस है, टेस्ट ट्यूब ए में ही प्रोड्यूस होगी. क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड था. स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसके कारण उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी और हाइड्रोजन गैस भी ज्यादा बनेगी कंपैरेटिवली वीक एसिड के. क्लियर. तो आई हैव रिटन आंसर of 10th question which is in your book. So 10th का आंसर है बेटा, we know that hydrochloric acid is a strong acid and acetic acid is a weak acid. ये फॉर्मूला एसिटिक एसिड का. Being a strong acid, HCl contain greater amount of hydrogen ions. स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. ड्यू टू दिस फिजिंग विल अक्कर मोर विग्रसली, बहुत तेजी से, इन टेस्ट ट्यूब ए. ड्यू टू एवोल्यूशन प्रोड्यूस होना. एवोल्यूशन का मतलब एवोल्यूशन टू हाइड्रोजन गैस. ठीक है. विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन द मैग्नीशियम रिबन. तो आई होप गाइज आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा कि कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इनमें फिजिंग की आवाज जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी उसके कारण ज्यादा होगी, क्योंकि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है कंपैरेटिवली वीक एसिड. क्लियर. तो वी नो दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड and acetic acid is a weak acid. Being a strong acid, hydrochloric acid contain greater amount of hydrogen ion in it. Due to this, fizzing will occur more vigorously in test tube A due to evolution to hydrogen gas. ठीक है, which is formed by the action of acid on the magnesium रिबन. आई होप गाइज आपको क्लियर हो गया होगा. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेश मिल्क. इसके बाद 11th क्वेश्चन,
Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will come change as it turn into curd? Explain your answer. ठीक है बेटा, फ्रेश मिल्क की pH 6 होती है। जब ये मिल्क कर्ड में चेंज होता है, दही में चेंज होता है, तो इसकी pH वैल्यू कम हो जाती है। वो क्यों होती है हमें पता है। एज वी नो बैक्टीरिया आर हेल्पफुल फॉर चेंजिंग द मिल्क इनटू कर्ड। बैक्टीरिया ही हेल्पफुल होते हैं जो दूध को दही में चेंज कर देते हैं। ठीक है, पर उसके लिए पहले बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, दूध को लैक्टिक एसिड में चेंज करते हैं, उसके बाद ही दही बनता है। जब मिल्क जो बैक्टीरिया है दूध को दही में चेंज करते हैं, पहले लैक्टिक एसिड उन्हें बनाना पड़ता है, और लैक्टिक एसिड बनाने से जो पीएच वैल्यू है मिल्क की और दही की वो कम हो जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं दूध को दही में चेंज करने के लिए, और इसके लिए सबसे पहले बैक्टीरिया को लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है दूध में, उसके बाद ही वो दही बनता है। और दूध का जब दही में चेंज हो जाता है तो उसकी पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4.5 to 5.5 रह जाती है, उसके बीच में रह जाती है। मिल्क की पीएच 6 है तो उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाती है जब दूध चेंज हो जाता है दही में। ठीक है, यही था इसका एक्सप्लेनेशन। तो 11th का आंसर है, 11th का आंसर है बैक्टीरिया चेंज द फ्रेश मिल्क इनटू कर्ड बाय प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया चेंज द फ्रेश मिल्क इनटू कर्ड बाय प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया ही फ्रेश मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं, पर पहले लैक्टिक एसिड बनाते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड in curd, the pH will come down from 6 to lower value. I think guys आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है बेटा हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk। जो एक दूध वाला है वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देता है फ्रेश मिल्क में। ठीक है, क्यों करता है? ए है why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline। उसके बाद है क्यों चेंज कर देता है वो। बी है why does the milk take a long time to set as curd। ठीक है, दूध क्यों टाइम लगाता है दही बनने में। तो जो मिल्क मैन है पीएच फ्रेश मिल्क की इसलिए बेटा बेकिंग सोडा डाल के वो उसे एल्केलाइन बना देता है, उसकी पीएच वैल्यू वो ज्यादा हो जाती है एल्केलाइन बनाने से। ठीक है, ताकि दूध जल्दी खराब ना हो। अगर कम होगी तो और जल्दी खराब हो जाएगा एसिड होने के कारण। वो एल्केलाइन बना देता है। एल्केलाइन आपको पता है एल्केनिटी स्टार्ट ही होती है 8 से। ठीक है, बेकिंग सोडा डालने से क्या हो जाता है, बेकिंग सोडा क्या है, सॉल्ट है, उसके डालने से जो दूध है जल्दी नहीं खराब होता। ठीक है, क्लियर। ए का आंसर देख लेते हैं पहले हम। ए का आंसर है ये 12 के ए का आंसर है मिल्क इज मेड स्लाइटली एल्केलाइन। मिल्क इज मेड स्लाइटली एल्केलाइन सो एज इट मे नॉट गेट सोर इजिली। जल्दी खट्टा नहीं होगा, एल्केलाइन इसलिए बनाया जाता है। उसकी पीएच वैल्यू ज्यादा हो जाती है। पीएच वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब एसिड की क्वांटिटी कम हो गई उसमें, है ना, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन इट। लैक्टिक एसिड इसके बीच में जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है उसकी एल्किनिटी को खत्म करने के लिए कि जल्दी खट्टा ना हो, क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है उसमें, और जितना लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा दूध जल्दी खराब होगा। लैक्टिक एसिड जल्दी प्रोड्यूस ना हो उसके लिए जो मिल्क मैन है उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देता है, उसे एल्केलाइन बना देता है। मिल्क इज मेड स्लाइटली एल्केलाइन सो दैट इट मे नॉट गेट सोर इजिली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन इट। क्लियर? आई थिंक गाइज आपको क्लियर आ गया हो गया होगा। और उसके बाद है आपका 12th क्वेश्चन का बी पार्ट है बेटा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वाई डज द मिल्क, एक बार दोबारा देख लेते हैं, वाई डज द मिल्क
वाई डज द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। आपको पता है दूध का दही में चेंज बनने को टाइम इसलिए लगता है कि पहले उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उसके बाद कहीं जाकर दही में वो चेंज होता है दूध। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम 12 का बी। द एल्केलाइन मिल्क टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट इनटू कर्ड। द एल्केलाइन मिल्क टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट इनटू कर्ड बिकॉज द लैक्टिक एसिड फॉर्म हैज टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज। जो पहले लैक्टिक एसिड बना उसकी जो उसका असर बेअसर करना होता है, न्यूट्रलाइज करना होता है। लैक्टिक एसिड का जो असर है उसे निगलेक्ट करना होता है, खत्म करना होता है। उसके बाद लैक्टिक एसिड खत्म होता है, फिर वो दूध चेंज हो जाता है। न्यूट्रलाइज द एल्कली प्रेजेंट इन इट। ठीक है, द एल्केलाइन मिल्क टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट इनटू कर्ड बिकॉज द लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड हैज टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज द एल्कली प्रेजेंट इन इट। ठीक है, उसके बाद है 13 प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए रखा जाता है, अगर बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड हो गया तो वो हार्ड मास बन जाता है। ऐसा क्यों होता है ये तो आपकी ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखोगे यहां से, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग इट विद वाटर, जब ये पानी के साथ मिक्स किया जाता है इट चेंजेस इनटू जिप्सम जो हार्ड मास है, वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है ताकि वो हार्ड मास ना बने। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ सॉलिड हार्ड मास। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप ये इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, और उसके साथ ही लिखेंगे आप इसके साथ ही लिखोगे टू prevent it from becoming hard mass, so we stored it plaster of Paris in a moisture proof container. Clear? उसके बाद what is neutralization reaction? Give 2 example. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं और उसकी 2 एग्जाम्पल। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन आपको पता है एसिड और बेस का मिलना, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। 14 का आंसर है ऑल बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। ऑल बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सभी बेस को एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तभी वो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब किसी भी एसिड को बेस के साथ ऐड किया जाता है जो रिएक्शंस बनती है उन्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ऑल बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसकी एग्जाम्पल है, फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये NaCl नमक बन गया और साथ में पानी। और सेकंड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और साथ में वाटर। ठीक है, ये बेस है, ये एसिड है, ये भी बेस है, ये एसिड है। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है और उनकी एक एक एग्जाम्पल है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस सेकंड चैप्टर का। गिव 2 इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। इन दोनों के 2 एग्जाम्पल्स यूजेस लिखने हैं आपने। गिव 2 इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा ऑलरेडी गिवन इन योर बुक। वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, इसके यूजेस क्या क्या है। वॉशिंग सोडा है आपका पेज नंबर 31 पर। ठीक है, पेज नंबर 31 पर है वॉशिंग सोडा। इसके कोई भी 2 यूज लिख देना आप, आपकी बुक में दिए हुए हैं।
Sodium carbonate, formula of washing soda, you know very well. Sodium carbonate is used in glass, soap and paper industries. ठीक है. It is used in manufacture of sodium compounds such as borax, जिसे सुहागा भी कहते हैं. और थर्ड है, it is used for removing permanent hardness of water. ये तीन ही बहुत है आपके लिए. उसके बाद है बेकिंग सोडा के यूजेस, वो भी आपकी बुक में दिए हुए हैं. बेकिंग सोडा, ठीक है. बेकिंग सोडा की यूज क्या क्या है? नंबर 1, बेकिंग पाउडर बनाने के ये काम आते हैं. फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड. फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का यूज क्या है? बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है ये. इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड. उसके बाद सेकंड है, इट इज यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर. ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है. ये 2 यूज ही आपके लिए बहुत है, ठीक है. उसके बाद है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा. ये 2 यूज आपने लिखने हैं बेटा. फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर and it is also used in soda acid fire extinguisher. I think guys आज के लिए इतना ही बहुत है. अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना. अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियोज प्रॉपर, मेक योर नोट. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स. Make your note proper. Thank you. Have a nice day.